टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। अमेरिका के साथ ड्रोन डील करेगा यूक्रेन। ये यूक्रेन के लिहाज से एक और अहम खबर। अमेरिका में बने ड्रोन यूक्रेन खरीदने जा रहा है। ज़ेलेंस्की ने ड्रोन डील की जानकारी दी है। तो देखिए, यूक्रेन के लिए ड्रोन बनाएगा अमेरिका। अब सवाल तो यही है, क्या खबर है। सबसे पहले वो भी हम आपको बताएंगे कि इस खबर के पीछे की जो पूरी कहानी है वो क्या है, क्या लक्ष्य है और क्यों ये डील की जा रही है। तो रूस के खिलाफ यूएस तैयारी में जुटा हुआ है और ड्रोन बनाने वाली कंपनी के साथ डील की तैयारी है। यूक्रेन के लिए ड्रोन बनाएगी अमेरिकी कंपनी। खास बात यह है कि यूक्रेन में भी हो सकता है ड्रोन का प्रोडक्शन। रूस पर लगातार ड्रोन हमले कर रहा है यूक्रेन। किलर ड्रोन से रूसी सेना को निशाना बनाएगा यूक्रेन। सिवासर, इतना तो कहा जा सकता है इस युद्ध में कि यूक्रेन ने जो ड्रोन स्ट्रैटेजी अपनाई और सक्सेस पाया रूस जैसी महाशक्ति के खिलाफ, उसने अमेरिका को भी एक तरीके से विवश कहिए या उनका ध्यान आकर्षित किया कि हाँ, ये एक ऐसी जगह है जहां हमें यूक्रेन के साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। देखो रवि, आपने बहुत अच्छा बात बताई कि कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड को सरप्राइज किया है यूक्रेन ने ड्रोन के मामले में, और उन्होंने इंडिजिनसली ड्रोन बनाए हैं। अभी भी वो 70 से 80% जो ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है वो खुद जो बने हुए हैं यूक्रेन में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, किसी ने सपनों में भी नहीं सोचा था कि वो 4000 किलोमीटर रूस के अंदर घुस के ड्रोन का इस्तेमाल करके वो 40 के करीब जो एक प्रकार से लीडिंग एयरक्राफ्ट है वो बर्बाद कर सकता है रूस के। ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं यूक्रेन कि जो इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है इस लड़ाई के बाद काफ़ी हद तक चला है। दो तीन चीज़ें और इस लड़ाई के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि क्या रूस नाटो और अमेरिका के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन चाहेगा। अगर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन चाहेगा तो ये थर्ड वर्ल्ड वार की निशानी है। और ये समझना कि इकोनॉमिकली अब देखो ट्रंप करने वाला क्या है। देखो, ट्रंप ने 3 चीज़ें की हैं। एक तो वो हथियार डायरेक्ट यूक्रेन को नहीं बेचेगा, वो नाटो को बेचेगा और नाटो फिर यूक्रेन को देगा। इसका मतलब एक प्रकार अमेरिका को फायदा ही फायदा, उसकी इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स चलेगी। मगर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो रूस है उसकी इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट नहीं हुआ। उसकी वजह है चीन और भारत जो ऑयल खरीद रहा है। अब कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप और नाटो कंट्री के अगर आप 3-4 दिन में देखें, हो सकता है कि वो इतनी सैंक्शन लगाएंगे कि हम स्पेशली इंडिया शायद ऑयल ना खरीद पाए आने वाले टाइम में, तो उसकी इकोनॉमी को इम्पैक्ट होगा। और मुझे लगता है ये चीज़ हमें समझनी चाहिए। आज भी जो रूस की इकोनॉमी 2 चीज़ों पे डिपेंडेंट है, एक तो आर्मामेंट बेचती है, एक गैस और ऑयल। ये दोनों चीज़ें चलती जा रही हैं। मगर आने वाले टाइम में डोनाल्ड ट्रंप एक प्रकार उसको इम्पैक्ट करेगा, टैरिफ भी ज्यादा लगाएगा। मकसद तो वही नजर आ रहा है, बड़े पैमाने पर आर्थिक चोट पहुंचाने का इरादा अमेरिका का नजर आ रहा है रूस को। लेकिन क्या यह मुमकिन हो पाएगा और क्या ट्रंप वाकई ऐसा कर देंगे, ये अपने आप में अभी सवाल है।